औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम बाबा शहजाद चदर। तो स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 में ये चीज़ डिस्कस की थी कि करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ होता कैसे है, उनके अंदर गलतियाँ क्या होती हैं, मिस्टेक्स बच्चे क्या करते हैं एक फॉर्म को चूज़ करने में, और उनके रूल्स बेसिकली क्या हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। उसके बाद ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं, इनको सॉल्व मैंने किया है और आपको यहाँ पे भी हर एक एमसीक्यूज़ के नीचे जो है रूल जो है वो साथ साथ मैं एक्सप्लेन करता जाऊँगा, ताकि किसी बच्चे को किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन पैदा ना हो। बोर्ड्स ऊपर मेंशन कर दिए हैं, फैसलाबाद, सरगोदा, गुजरांवाला, साहिवाल, मुल्तान, बहावलपुर, डीजे खान, मीरपुर, लाहौर और रावलपिंडी का जो 2018 के पेपर हैं, वहाँ से सारे बोर्ड्स के पेपर जो 2018 के अलग अलग एमसीक्यूज़ मैंने चूज़ किए हैं। चैलेंज पढ़ते हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है तो बच्चे फेड अप हो जाते हैं। आई न्यू ही डैश राइट, आगे 4 ऑप्शन है, ही वाज, इज़, वारी, विल बी। तो जो रेड वाले ऑप्शन है वो आपके ठीक आंसर्स हैं। रेड इसलिए कि ताकि आपको जल्दी जल्दी आंसर का पता चल जाए और आपको रूल समझने में थोड़ी आसानी हो जाए। देखिए न्यू, अगर आप इस जुमले को गौर से देखें तो पहले हिस्से में न्यू आया जो कि सेकंड फॉर्म है। रूल ये कहता है कि अगर एक हिस्से में सेकंड फॉर्म है यानी पास्ट है तो दूसरे हिस्से में भी क्या होना चाहिए, पास्ट ही होना चाहिए। इस प्रेजेंट है, वर्ब भी पास्ट है, विल तो फ्यूचर को दिखाता है, तो 2 पास्ट बचे, एक वाज वाला पास्ट बचा और एक वर वाला पास्ट बचा। मैंने आपको रूल नंबर 1 जब पढ़ाया था तो मैंने आपसे ये बात कही थी कि जब भी टेंस डिसाइड कर लें उसके बाद आपने फ़ौरन तौर पर सब्जेक्ट की तरफ जाना है। तो सब्जेक्ट हमारा दूसरे हिस्से में न्यू के बाद ही लगा हुआ है, तो ही के साथ वार नहीं लग सकता, वाज लगता है, तो इसलिए हमारा वाज ऑप्शन ठीक होगा। प्राइड ए फॉल, इसका रूल ये है कि ये जो जुमला है ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ को बताता है। यूनिवर्सल ट्रूथ एक ऐसी सच्चाई होती है जिसको कोई भी नहीं झुठला सकता, जैसे कुत्ते वफादार होते हैं, सूरज मशरिक से तलू होता है, ठीक है, मगरिब में गरूब होता है, वगैरह वगैरह। अब इसका रूल ये होता है यूनिवर्सल ट्रूथ का कि या तो ये पहली फॉर्म इस्तेमाल करता है या फिर पहली फॉर्म के साथ एस और एस का इजाफा करता है, या फिर यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसमें और ऐड कर देता हूँ कि या फिर ये इज़, एम और आर का यूज़ करता है। तो ये बेसिकली जो हमारा रूल है इस तरह से चलता है। तो प्राइड हैथ अ फॉल, असल में ये होना था प्राइड हैज़ अ फॉल, लेकिन पुरानी इंग्लिश का ये एक प्रोवर्ब है, और प्रोवर्ब जिस तरह पुरानी इंग्लिश में हैज़ और हैव की जगह, हैज़ की जगह ख़ास तौर पर जो है हैथ लगता था, तो हैथ ही लगेगा। नीचे ही लिविंग इन द आर फॉर 2 आवर्स, देखिए आईएनजी को मेंशन किया है, और जो फॉर है मैंने आपको एक रूल पढ़ाया था कि जब भी सिंस और फॉर के साथ टाइम का इस्तेमाल होता है, जैसे यहाँ पे फॉर के साथ टू आर आ गया, तब हम लोग हमेशा से हैज़ बिन, हैव बिन, हैड बिन वाले और आईएनजी वाले स्ट्रक्चर जो है वो ढूंढते होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रूल यही है कि ये आपको बता दिया है, और इसलिए हमारा जो हैज़ बिन वाला ऑप्शन है वो ठीक होगा और बाकी वाले तीनों जो ऑप्शन है वो गलत होंगे। इफ़ ही डैश वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास्ड, तो ये रूल आप समझ लें कि वुड हैव को मैंने मोटा कर दिया, बोल्ड कर दिया। मैंने आपको एक रूल पढ़ाया था कि अगर एक हिस्से में वुड हैव हो और थर्ड फॉर्म हो तो, और वो जुमला कंडीशनल हो, तो दूसरे हिस्से में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। वर्कड उसने दे दिया तो बाकी हैड बचा, तो हैड हमारा सही ऑप्शन है, बाकी सारे के सारे ऑप्शन गलत हैं। उसके बाद 2 एंड 2 डैश 4, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि 2 और 2 4 बनाते हैं या 4 होते हैं। तो यहाँ पे भी क्या होगा, यूनिवर्सल ट्रुथ में पहली फॉर्म के साथ एस और ई एस, या फिर इसके अलावा आप लोग इज़, एम और आर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि जिसको मैं अपनी तरफ से सिंपल प्रेजेंट कहता होता हूँ। तो ये बेसिकली यहाँ पे हमें वर्ब लगाना है, इस आर एम दिया नहीं हुआ। तो अब देखें, जब एक यूनिवर्सल ट्रूथ है तो इसके साथ एस और ई एस भी लग सकता था, लेकिन आप सब्जेक्ट को देखें, सब्जेक्ट एंड के साथ मिलने की वजह से, और वैसे भी टू खैर वर्ड सिंगुलर होगा, तो लेकिन एंड की वजह से मिलने से 2 बार टू आया, तो प्लूरल होने की वजह से मेक्स नहीं होगा बल्कि क्या होगा, मेक ऑप्शन ठीक होगा। लेट अस गो बिफोर इट डैश टू लेट, अब ज़रा ये देखिए पहले हिस्से में पहली फॉर्म लगी है। मैंने आपको एक रूल पढ़ाया था कि अगर जुमले के 2 हिस्से हों और अगर पहले हिस्से में पहली फॉर्म लगी हो तो आगे 2 अपॉर्चुनिटीज़ हैं, या तो पहली फॉर्म लगा लें या फिर विल और शेल के साथ पहली फॉर्म लगा लें, ठीक है। अब ये देखिएगा यहाँ पे इज़ पहली फॉर्म बन रही थी, आर तो पहली फॉर्म है, लेकिन आर जो है देखेंगे आप लोग कि इट के साथ आर नहीं लगता, ठीक है। तो ये इज़ जो है हमारा सही ऑप्शन बनेगा, बाकी वाला कोई ऑप्शन ठीक नहीं है। व्हेन द फोन रैंग,
आई डैश टी। रूल ये है कि अगर एक हिस्से में पास्ट हो तो दूसरे हिस्से में पास्ट होना चाहिए। रिंग, रैंग, रंग, तो सेकंड फॉर्म रैंग है, तो यहाँ पे बेसिकली रैंग है तो आगे पास्ट होना चाहिए। अब पास्ट हमारे पास बेसिकली 3-4 तरह का होता है। एक पास्ट हमारे पास सिंपल वाज वर वाला होता है जिसमें सिर्फ वाज और वर, जैसे ही वाज ए बॉय, दे वर द थीव्स, ऐसे करके। एक पास्ट होता है जो पास्ट इंडेफिनिट है जिसमें सेकंड फॉर्म लगती है, डिड के साथ पहली फॉर्म लगी होती है। एक पास्ट होता है वाज वर के साथ आईएनजी वाला। एक पास्ट जो होता है वो होता है बेसिकली हमारे पास जो है हैड प्लस थर्ड फॉर्म। अब ये जुमले का ट्रांसलेशन करें। जब फ़ोन बजा तो मैं चाय पी रहा था, या मैंने चाय पी, तो मैं चाय पी रहा था बेसिकली वाज और आईएनजी वाला जो पास्ट यहाँ पे मैंने रेड किया वो ठीक होगा। टॉक ठीक नहीं होगा क्योंकि जुमले का ट्रांसलेशन वाइज सेंस ही पूरा नहीं सही तरह से बनता। यू आर द वन हु डैश लाइक्ड, ये रूल बड़ा इंपॉर्टेंट है, कल ये डिस्कस नहीं हो पाया तो आज आ गया जुमला, तो मैंने साथ साथ डिस्कस किया। वो ये है कि देखिए जब दो हिस्से जुमले के WH फैमिली के वर्ड्स के साथ जुड़ते हैं, जैसे हु, विच, वट वगैरह के साथ, तो हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो WH फैमिली का वर्ड नहीं होता, ठीक है, वो कंजंक्शन का काम कर रहा होता है, जोड़ने का काम कर रहा होता है। और आपको पता है कि वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के साथ एग्री करते हैं, यानी वर्ब का सिंगुलर या प्लूरल होना या वर्ब का लगना सब्जेक्ट की निस्बत से होता है। तो उसका सब्जेक्ट जो WH फैमिली जब हिस्सों को जोड़ते हैं तो उसका सब्जेक्ट उसके पीछे होता है। जैसे यहाँ पे हु का सब्जेक्ट वन है और इस सब्जेक्ट को एक नाम देते हैं जिसको एंटीसीडेंट कहते हैं, जो कि नाउन की शक्ल में होता है, तो इसके साथ वर्ब आएगा। अब वन है तो वन के साथ और वर तो नहीं आ सकता, तो इसके साथ इज आएगा, तो हमने इज लगा लिया। फॉर ए मंथ, फिर दोबारा वही रूल आ गया कि सिंस और फॉर के साथ टाइम हो तो बिन वाले स्ट्रक्चर, तो हैज़ बिन वाला मैंने लगा दिया। आयरन इन द वाटर, लोहा पानी में जो है वो कहता है कि डूब जाता है, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो अगेन वही बात है कि पहली फॉर्म इस्तेमाल होगी या फिर जो पहली फॉर्म के साथ एस और एस का इजाफा होगा, या फिर एक अपॉर्चुनिटी होती है इज़, एम और आर सिंपल प्रेजेंट इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन इज़ आर नहीं है। अब आयरन सिंगुलर है तो उसके साथ एस और इसका इजाफे वाली फॉर्म लगेगी, तो यहाँ पे सिंक हमारा ठीक ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट जो हमारे पास बेसिकली यहाँ पे जुमला आया है वो जुमला ये है, आई शैल नॉट कम। पहले हिस्से में फ्यूचर आ जाए तो दूसरे हिस्से में एक ही अपॉर्चुनिटी होती है कि प्रेजेंट लगा लिया। वो प्रेजेंट जो है बेसिकली वर्ब की पहली फॉर्म की शक्ल में हो सकता है, ठीक है, वर्ब की पहली फॉर्म जो है उसके साथ एस और ES की शक्ल में हो सकता है, या इज़, एम और आर की शक्ल में भी हो सकता है। तो ये प्रेजेंट अगर एक हिस्से में फ्यूचर आ जाए तो आगे अमूमन जो है पहली फॉर्म या पहली फॉर्म में एस और ES लगता है। अब ज़रा इसका सब्जेक्ट देखें, इट तो होगा, तो इट के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट है तो रेंज लगेगा, ठीक है, एस और एस का इजाफा। वर्क हार्ड लेस्ट, ये भी कल रूल डिस्कस नहीं हुआ, आपने एक रूल याद रखना है। रूल ये है कि जब भी हम लेस्ट, जिसका तर्जमा है ऐसा ना हो या खुदा ऐसा ना करे, इसके साथ हमेशा शुड का इस्तेमाल होता है। शैल, विल कुछ भी यूज़ नहीं होता। लेस्ट और शुड का कम्बिनेशन होता है, ये फिक्स है, ठीक है ना, इसने इसी तरह से रहना होता है, और शुड के साथ पहली फॉर्म। इस वजह से इसका जो ऑप्शन है शुड फेल, और इसका तर्जुमा बनता है मेहनत करो ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। चलें जी, पाकिस्तान नाउ अडेज, नाउ को मैंने मोटा कर दिया, बोल्ड कर दिया है। नाउ, राइट नाउ जैसे वर्ड जब भी आते हैं आपको पता है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस लेके आता है, तो इसी वजह से मैंने इस प्रोग्रेसिंग को टिक किया, वो हमारा सही ऑप्शन है। अनलेस लाइज, तो ES ऐड हुआ, मतलब पहले हिस्से में वर्ब की पहली फॉर्म लगी है, तो अगर वर्ब की पहली फॉर्म पहले हिस्से में हो तो दूसरे हिस्से में पहली फॉर्म हो सकती है, ठीक है, या फिर पहली फॉर्म के साथ SES वगैरह हो सकता है, ठीक है, या फिर इसके साथ एक और चीज़ यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ जो कि ऊपर भी मैं ऐड करता आया हूँ कि प्रेजेंट की एक और शक्ल भी होती है जो कि बेसिकली इज़, एम और आर की शक्ल में होती है, या फिर प्रेजेंट ना लगे तो फ्यूचर, विल और शैल के साथ लग जाता है। तो यहाँ पे उसने प्रेजेंट के बाद प्रेजेंट जो है वो लगा दिया, तो वेयर, ठीक है ना, वेयर्स जो है बेसिकली उसने लगा दिया। वेयर क्यों लगा है, विल वेयर क्यों नहीं लगा, यहाँ पे जुमले का ट्रांसलेशन देख के वो कहता अनइजी लाइज द हेड, वो सर जो है मुश्किल में ही रहता है जो ताज पहनता है, तो जुमला इसी तरह से ही ठीक बनता है, जो ताज पहनेगा इस तरह से जुमला ठीक नहीं बनता, इसलिए दूसरा ऑप्शन उसने नहीं चूज़ किया बल्कि ये वाला ऑप्शन चूज़ किया। चलें जी, नेक्स्ट हमारे पास जो जुमला है वो ये है, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। द कमेटी डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। रूल ये है कि ये जो वर्ड्स होते हैं ना जो मजमूए की शक्ल में होते हैं,
कमेटी, आर्मी, ये ऐसे वर्ड्स होते हैं, ये कलेक्टिव नाउन होते हैं। अगर कलेक्टिव नाउन के अंदर मेंबर जो होते हैं वो एक जैसा ही एक्शन दिखा रहे हो, यानी उनका एक्शन तकसीम ना हो, अलग अलग ना हो, तो वो सिंगुलर काउंट होते हैं। और अगर उनका एक्शन अलग हो जाए तो वो प्लूरल काउंट होते हैं, चाहे वो बेशक सिंगुलर वर्ड की तौर पे ही आते रहे। अब कमेटी तो एक ही है, लेकिन आगे डिवाइडेड का वर्ड है तो ये प्लूरल हो गया, तो इसके साथ आर लगेगा, इज नहीं लगेगा। नीचे द पेशेंट व्हेन द डॉक्टर केम, एक हिस्से में दूसरी फॉर्म हो तो दूसरे हिस्से में रूल ये कहता है कि हैड प्लस थर्ड फॉर्म होती पास्ट में, तो ये हैड डाइड लग गया। ही कैन एक मॉडल वर्ब है, और जितने भी मॉडल वर्ब होते हैं कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, जिनका तर्जमा चाहिए गागी सकता में होता है, ये हमेशा अपने बाद पहली फॉर्म लेते हैं। और उसमें कल रूल पढ़ाया था कोई एस और इसका इजाफा नहीं होगा, तो ड्राइव हमारा पहली फॉर्म है, तो ई एस वाली हम नहीं चूज़ कर सकते क्योंकि ये पहली फॉर्म ही लेते, तो ड्राइव हमारा सही ऑप्शन होगा। द बुक लास्ट ईयर, लास्ट का वर्ड दिखाता है कि करीब ही गुजरा हुआ जो एक साल है, पिछला साल है, तो ये जब भी लास्ट प्रीवियस जैसे वर्ड आते हैं पास्ट इंडेफिनेट लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये जुमला पैसे वैसे तो यहाँ पे इस वजह से उसने वाज के साथ, वाज पास्ट को दिखाता है और पब्लिश थर्ड फॉर्म को दिखाता है, ये पैसे वैसे जुमला है, इस वजह से वाज पब्लिश लगा, अकेली सेकेंड फॉर्म नहीं लग पाई। एवरीवन, जितने भी रूल ये कहता है कि जितने भी लफ्ज़ जिनके आखिर में जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं, जैसे एवरी वन, जिनके आखिर में वन, थिंग, बॉडी, जैसे एवरी थिंग, एवरी बॉडी, ऐसे वर्ड आते हैं, ये सिंगुलर होते हैं नेचर में, इनके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट लगेगा, ठीक है। तो एवरी वन सिंगुलर है तो हैज़ लगेगा। दे वेंट टू, कल रूल पढ़ाया था कि टू के बाद जो है वर्ब की अमूमन पहली फॉर्म लगती है, ठीक है, तो इस वजह से टू हेल्प यहाँ पे आ सकता है, वही हेल्प लगा है। वुड डैट, आपको कल एक रूल पढ़ाया था कि वुड डैट, वुड, इसी तरह से हैड, इफ, ओनली, विश, ठीक, आई विश, ओनली इफ, ऐसे अगर वर्ड आते हैं तो ये कंडीशनल जुमले होते हैं और ये कैसा मूड दिखाते हैं जिसको सब्जेक्टिव मूड कहते हैं। इसलिए अगर आपके ऑप्शन इन अल्फाज के साथ जुमला शुरू हो और आपके ऑप्शन इस ज़ार वाज वार हों, तो चाहे ही हो, चाहे शी हो, चाहे इट हो, जो बला भी आ जाए आपने सारों के साथ वर लगाना है। इसी तरह से कुछ वर्ड्स होते हैं जो बड़े अजीब व गरीब होते हैं, जैसे हैड बेटर, वुड बेटर, हैड रादर, वुड रादर जैसे, ठीक है। ये जो अल्फाज हैं इनके बाद भी पहली फॉर्म लगती होती है, तो इसी वजह से गो हमारा जो है यहाँ पे मैंने लगाया हुआ, ये मॉडल वर्ब की कैटेगरी में फॉल करते हैं। अच्छा, इट्स नो अगेन, यहाँ पे रूल ये कहता है कि फ्यूचर की जो पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए, पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए फ्यूचर इस्तेमाल होता है, एक इम्कान को दिखाने के लिए, जैसे बारिश होगी, यहाँ पे इम्कान है तो फ्यूचर में जुमला है। अगेन का वर्ड फ्यूचर को दिखाता है यानी पॉसिबिलिटी को दिखाता है, तो इसलिए इट विल रेन, ठीक है। आखिरी जुमला है वाई डिड यू, तो मैंने आपको रूल नंबर 1 में पढ़ा दिया था कल टेंसेस के कि जब डू, डज, डिड लगता है तो उनके बाद पहली फॉर्म लगती है, उसमें कोई एस और इसका इजाफा नहीं होता, इसी वजह से यहाँ पे टीज है। देखिए बेटा, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का जो स्ट्रक्चर है उस 8-12 जुमले जितने भी रूल्स आपको पढ़ा दिए, अगर आप वो तसल्ली से कर लें और आप पास्ट पेपर जो बोर्ड के उनको प्रैक्टिस कर लें तो 5 नंबर ये वाले आपके कहीं भी नहीं जाने। और इमेजिन करें एक बंदे 20 नंबर का क्वेश्चन MCQs का है, एक बच्चा 20 में से जी एवरेज कर लेते हैं, वहाँ से 18 नंबर ले लेता है। 30 नंबर के क्वेश्चन है तो 30 में से चलो उसके 25 नंबर ले लेते हैं, तो ये ऑलमोस्ट बन जाते हैं 25 और 18 कितने बन जाएंगे, बहरहाल ये आपके 25 और 18 बनते हैं, बेसिकली 8 और 5 3 13 हो गए, तो ये 43 के राउंड अबाउट आई थिंक बनते हैं। 43 मार्क्स तो आप इन 2 एरियाज़ में से ही ले सकते हैं। सो बेवजह जो ये लंबे लंबे एप्लीकेशन स्टोरीज पे टाइम वेस्ट करने के बजाय यहाँ पे थोड़ा फोकस करना सीखें। बेस्ट ऑफ लक, मेरी तरफ से मैंने बेस्ट कर दिया। वीडियो में बोलना थोड़ा तेज़ पड़ता है क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी होती है, फिर बच्चों को देखने में दिक्कत होती है, उसके अलावा डाउनलोडिंग में दिक्कत होती है, ठीक है। सो अल्लाह ताला आपका निगहबान हो, दुआ में याद रखिएगा। यूट्यूब चैनल जो है उसका लिंक शेयर कर दे, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पे और अच्छी अच्छी वीडियोज़ आएंगी। खुदा हाफिज़, थैंक यू सो मच।